वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उन लोगों के लिए लेकर आया हूं कुछ खास। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, जिसका नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। पहले हम लोग करने वाले हैं आज तैयारी हमेशा होती है काई कि भैया फुल ऑन फुल मार्क्स लाने की। तो फुल ऑन फुल मार्क्स लाने के लिए ऑलरेडी हम लोग इसका थ्योरी पोर्शन जो है कंप्लीट कर चुके हैं, बट आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पूरा जो चैप्टर है उसको समराइज वे में एक बार समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं, फॉर एग्जांपल एमसीक्यू बनता है, असर्शन रीजन बनता है, फिल इन द ब्लैंक्स बनता है, ट्रू और फॉल्स बनता है, या जितने भी टाइप के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे, इन सब पे हम लोग करने वाले हैं अब डिस्कशन। तो चलिए आज का हम लोग सफरनामा स्टार्ट करते हैं, और सफरनामा में हम लोग पढ़ने वाले हैं समरी पूरे चैप्टर नंबर 2 की। तो यहां पे हम लोग एक एक टॉपिक को समझेंगे और रीकैप करेंगे जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने यहां पे पढ़े हुए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे यूटिलिटी की। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। अब यहाँ पे कंज्यूमर जो भी चीज खरीदेगा उसमें अगर वो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाता है, तब उस टर्म को कहा जाता है यूटिलिटी। अगर हम लोग इसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कहें या जनरल लैंग्वेज में कहें, तो भाई किसी चीज को अगर हम लोग खरीद रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कभी ना कभी हमारा इंटेंशन रहा होगा। अगर हमारी नीड्स उससे सेटिस्फाई नहीं होती है या हमारी डिजायर्स उससे सेटिस्फाई नहीं होती है, तो वो हमारे लिए यहाँ पे यूटिलिटी नहीं होगा। जैसे कि स्टूडेंट्स की लाइफ में इरेजर, पेंसिल, बॉक्स, स्केल, हमारा बैग, शूज, सॉक्स, इन सब की इंपॉर्टेंस है। उसी तरीके से जैसे ही वो बड़ा स्टूडेंट बड़ा हो जाता है, उसको व्हीकल चाहिए, फिर उसको उसकी जो एसेट्स है वो ज्यादा चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे। बट अगर मान लेते हैं उसको यहाँ पे कोई जेट प्लेन दे देते हैं, तो उसके यहाँ किसी काम का नहीं है। मतलब कि वो कमोडिटी या वो प्रोडक्ट उसके अभी किसी काम का नहीं है, आगे चल के हो सकता है कि वो बंदा किसी यूज में उस चीजों को ले ले। तो इस तरीके से जो भी प्रोडक्ट आपको सेटिस्फाई कर सकता है, उन सबको यहां पे एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। तो चलिए हम लोगों ने यूटिलिटी को बहुत ही एकदम बेस लैंग्वेज पे समझा कि क्या होती होगी। अब हम लोग यहां पे बात करते हैं कि यूटिलिटी दो टाइप की होती है, जिसमें पहली जो यूटिलिटी होती है उसको कहा जाता है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। वो सारी यूटिलिटी जो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बताई जाती है, उसको कहा जाता है कार्डिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं फर्स्ट पार्ले जी इंटेक किया, किसी ने बिस्किट इंटेक करा, तो उसको मान लेते हैं 20 यूटिल्स यहां पे मिलती है। तो सेकंड अगर पार्ले जी इंटेक करता है सेम टाइम पे, सेम प्राइस पे और कंटिन्यूअस कंजप्शन कर रहा है, तो सेकंड जैसे ही वो पार्ले जी इंटेक करेगा यहां पे, तो यहां पे उसकी जो यूटिल्स होंगी वो कम हो जाएंगी। तो 20 से ये 15 पे आ जाएंगी या 20 से ये 18 पे आ जाएगी। मतलब जैसे जैसे कमोडिटी का कंजप्शन बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता चला जाएगा। तो इन दोनों टर्म्स को हम लोगों ने न्यूमेरिकल फॉर्म में, या तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पे क्वांटिटेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस किया, इसको हम लोग बोलते हैं यहां पे कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। तो किसी भी चीज को जब नंबर्स में एक्सप्रेस करें हम लोग, वो भी सेटिस्फैक्शन को, तो उसको बोलते हैं हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी। अब हम लोग बात करेंगे यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है वन मोर एडिशनल कमोडिटी इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब कि अगर मान लेते हैं 30 रुपीज है मेरे पास, 30 रुपीज में मैं कम से कम 5 प्रोडक्ट बना पाता था, बट मैंने किसी तरीके से कॉस्ट कटिंग करी और उतने ही रुपए में मान लेते हैं 6 प्रोडक्ट में बना पाया। तो ये जो एक और एडिशनल मैंने प्रोडक्ट बनाया, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी में याद रखना है कि वन मोर एडिशनल कमोडिटी, इसको हम लोग कहेंगे यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी, एंड इट इज शोन बाय एमयू। कैसे शो करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग एमयू से शो करेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी की, तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, हमेशा सम टोटल होता है जितनी भी कमोडिटीज होती है उसका। अब ये सम टोटल कैसे है, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग किसी चीज को इंटेक करने जाते हैं तो अलग अलग चीजें हम लोग इंटेक करते हैं, हर एक कमोडिटी की एक अलग यूटिल्स होगी, बट जब सबको जोड़ेंगे हम लोग तो बन जाएगा हमारे यहां पे टोटल यूटिलिटी। जैसे हम लोग यहां पे किसी कैफे में जाते हैं, कैफे में गए और हम लोगों ने बहुत सारी चीजें मंगाई, बट एट द एंड जब कैफे से बाहर आए, फीडबैक में हम लोगों ने लिखा द फूड वाज वेरी कुजीन, मतलब बहुत अच्छा था भाई, टेस्ट वेस्ट बहुत शानदार था, मजा आ गया हमें। तो ये सब क्या करा आपने, ओवरऑल उसके परफॉर्मेंस पे, ओवरऑल उसकी कैसी सर्विंग थी, उसके हिसाब से आपने यहाँ पे उसको क्या दिया भाई, फीडबैक दिया है। तो यही चीज जो है सम टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटी इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ टोटल यूटिलिटी का मतलब हमें समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल
मार्जिनल यूटिलिटी पे क्या रिलेशन होता है। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कुछ इस तरीके से रिलेटेड होता है कि टोटल यूटिलिटी सम टोटल होता है सारी यूटिलिटी का, और मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है वन मोर एडिशनल कमोडिटी अगर आप बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी के अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें यहाँ पे, तो टोटल यूटिलिटी होता है U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू सो ऑन U इन टर्म्स ऑफ N। तो मतलब जितनी भी यूटिल्स आएंगे आपको उन सब को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे एड ऑन करना है। बट यही मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी होता है MU इज इक्वल्स टू यहाँ पे होगा डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q, या तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं TUN माइनस TUN माइनस 1। इसके दो फॉर्मूले हैं। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं इसको हम लोग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से अगर कनेक्ट करते हैं तो टोटल यूटिलिटी पहले क्या होगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा, बट इसी समय पे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगा, बट ये दोनों ही रहेंगे पॉजिटिव। टोटल यूटिलिटी जब अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा तब मार्जिनल यूटिलिटी अपने मिनिमम पॉइंट पर रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ सटाइटी, या तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जीरो लेवल ऑफ पॉइंट। तो यहाँ पे ये चीजें दो चीजें कनेक्ट कर चुके हैं। TU इंक्रीजिंग होगा, जीरो लेवल से हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, MU उसी समय पे डिक्रीजिंग में रहेगा, कम होता चला जाएगा, बट दोनों ही जो न्यूमेरिकल टर्म में देखा जाए तो ये दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड कंडीशन ये बनती है, सेकंड जो कनेक्शन है वो ये बनता है कि TU जब अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, MU उस समय अपने मिनिमम पॉइंट पे होगा। उसके बाद जैसे जैसे TU डिक्रीज होना चालू होगा वैसे वैसे MU जो है नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे TU और MU का हम लोग रिलेशन याद करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एक ऐसा पॉइंट जब बंदे के पास जितना भी पैसा है उसमें कम से कम दो या उससे ज्यादा चीजें वो खरीद पाता है और जिससे वो सेटिस्फाई हो सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे दोस्तों कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। मतलब अब वो इससे ज्यादा खर्चा करने की उम्मीद में नहीं है या वो खर्चा करना यहाँ पे नहीं चाहता है। फिर हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, जब बंदा अपने पूरे पैसे को एक ही कमोडिटी को खरीदने में लगाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। तो यहां रिलेशन ये बनता है MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ कमोडिटी X। ये कंडीशन हम लोग को यहां पे प्रूफ करनी होती है और पूरा पैसा सिर्फ एक कमोडिटी को खरीदने में हमें लगाना पड़ता है। अगर हम लोग बात करें मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी की, तो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का मतलब ये हुआ कि आप कैसे मेजर करेंगे यूटिलिटी को, तो उसके लिए हमारे पास एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूटिल्स। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे उसको हम लोग यूटिल्स। अब हम लोग यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी है उसी के पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि जब हम लोग किसी के क्वालिटी के अकॉर्डिंग मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। और दूसरा ऑर्डिनल यूटिलिटी को हम लोग यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी कहते हैं। जब हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू बताते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे ऑर्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, टू या मोर देन टू कमोडिटीज की यहां पे पूरी की पूरी बात करेंगे। टोटल यूटिलिटी पे आते हैं तो टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटी इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। और टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा भाई, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U अप टू U इन टर्म्स ऑफ N। तो यूटिलिटी जितनी भी है उन सबका जोड़ते चले जाएंगे तो सम टोटल जो बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे टोटल यूटिलिटी। अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। लॉ हमें याद रखना है कि कम से कम चार चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर ये चारों चीजें आपके पास तो ही लॉ एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे कैसे होगा ध्यान से समझिएगा। लॉ में सबसे पहले आएगा जो भी टॉपिक है उसका मीनिंग या उसकी अगर डेफिनेशन पता है तो वो। दूसरा यहां पे आएंगे उनके एजम्पशंस, तीसरा यहां पे आएगा उसका स्केड्यूल और चौथा आएगा यहां पे डायग्राम। अगर ये चारों चीजें हैं आपके पास तो ही आपका लॉ ऑफ DMU जो है आप प्रूफ कर पाएंगे। अब नाम में समझ में आ रहा है एक ऐसा रूल जिसमें कोई चीज डिमिनिश हो रही है मतलब कम हो रही है और वो भी काय की है भाई मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। मतलब जैसे जैसे किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का इंटेक बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे यहां पे सेटिस्फेक्शन लेवल जो है हर एक कमोडिटी पे डिक्रीज होता चला जाएगा। इसको कहा जाता है यहां पे लॉ ऑफ DMU या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर हम लोग बात करें यहां पे assumptions ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कुछ assumptions जरूरी है, जैसे कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहनी चाहिए। यहां पे आप जो भी पैसा खर्चा कर रहे हो वो एक जैसा होना चाहिए, कंजप्शन जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है हम लोग यहाँ पे assumptions में लेते हैं। अभी assumptions क्या होता है, वो बेसिक रिक्वायरमेंट जो किसी लॉ को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है उन सबको हम लोग कहते हैं यहाँ पे
assumptions। हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज की। तो इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग पूरा पैसा सिर्फ और सिर्फ दो कमोडिटी को खरीदने में लगा देंगे, इसको बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। अब यहाँ कंडीशन क्या फुलफिल करनी है, तो हमारा जो टोटल पैसा है उसको हम लोगों ने बोला यहाँ पे MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, तो ये होना चाहिए MUX अपॉन प्राइस ऑफ X पहली कमोडिटी, दूसरी MUY अपॉन प्राइस ऑफ Y। अगर ये कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो दैट इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। और आखिरी जो टॉपिक बचता है कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर। भाई कंज्यूमर जो है एक हमेशा रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, समझदार कंज्यूमर होना चाहिए। नहीं तो पता चल रहा है उसके पास 10 रुपए है, 10 रुपए लगा दिया प्रॉफिट, उसको कुछ मिला नहीं। यहाँ पे ये एक फॉल्स उसका यहाँ पे क्या हो गया, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट हो गया, गलत इन्वेस्टमेंट हो गया दोस्तों, और इससे उसको क्या होगा, आगे चल के नुकसान होगा। तो कंज्यूमर हमेशा एक रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे समझदार कंज्यूमर, जहां पे वो प्रॉफिट का सोचे, लॉस का ना सोचे। तो इस तरीके से हमें समरी जो है पूरी की पूरी यहाँ पे समझ में आ गई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ना है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बेस रहेगा आगे चल के आने वाले जो भी क्वेश्चन है उसके लिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।